हाँ जी। पहला टाइप नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या पढ़ रहे थे। नेचुरल नंबर में आपको मैंने कल 3 बातें बताई थी। पहली बात आपको ये बताई थी कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, और उसका फॉर्मूला बताया था n इंटू एन प्लस 1/2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल बताया था n इंटू एन प्लस 1/2। फिर बताया था प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो उसका फॉर्मूला बताया था n इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1/6। ये दूसरा फॉर्मेट आपको बताया था। फिर तीसरा फॉर्मेट आपको बताया था कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल तो क्यूब होता है, उसका सम बताया था, और उसका फॉर्मूला आपको बताया था, इसका स्क्वायर किया था n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर बट्टे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4। ये 3 फॉर्मूले हम डिस्कस कर चुके थे। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, वर्गों का योगफल और घनों का योगफल। आज हम उससे आगे की बातें स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल योगफल सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल। जाओ देखिए, रुक जाओ। सबसे पहली बात अपने दिमाग में आती है कि सम संख्याएं क्या होती है। आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो। वो संख्याएं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होती है वो इवन नंबर होती है, सम संख्याएं कहलाती है। जिसमें किसका पूरा पूरा भाग जाता है, 2 का। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली संप्राकृत संख्या क्या होती है, 2 होती है क्या? दूसरा इवन नंबर क्या होता है, 4। तीसरा इवन नंबर 6। चौथी संप्राकृत संख्या 8। पांचवी संप्राकृत संख्या 10। छठवीं संप्राकृत संख्या 12। एनवी संप्राकृत संख्या क्या होगी? पहली संप्राकृत संख्या 2 होती है, दूसरी 4 होती है, तीसरी 6 होती है, चौथी 8 होती है, पांचवी 10 होती है। ध्यान से देखना, डबल हो रहा है। पहली कितनी है, 2। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, तो डबल हो रहा है। तो एनवी जो इवन नंबर होगी वो क्या होगी, 2n। एनवी जो संप्राकृत संख्या होगी वो 2n होगी। अब इसके योगफल का फॉर्मूला मैं एक बार आपको विथ प्रूफ बता देता हूं कि कैसे आएगा, आपको तो रटना है। अब देखिएगा, एक बार मैं 2 को 2 गुना 1 लिख रहा हूं, 4 को 2 गुना 2 लिख रहा हूं, 6 को 2 गुना 3 लिख रहा हूं, 8 को 2 गुना 4 लिख रहा हूं, इसी प्रकार 2n को 2 गुना n लिख रहा हूं। एक बात बताओ, इन सब में से 2 कॉमन आ जाएगा। 2 को कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा 1 + 2 + 3 n तक आ जाएगा। इसका फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था, अभी अभी बताया था, n इंटू एन प्लस 1/2। तो देखिएगा, इसका फॉर्मूला लिख दिया n इंटू एन प्लस 1/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और फाइनली योगफल का फॉर्मूला आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं के योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1। बस इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि जो लास्ट का इवन नंबर होता है वो 2n के इक्वल करके n की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। लास्ट की जो सम संख्या होगी वो किसके बराबर करोगे, 2n, और वहां से आप n निकालोगे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि 2 + 4 + 6 + 8, और मान लो अगला बोल देगा कि 124। अब आप n की वैल्यू 124 नहीं ले सकते। आप यदि गौर से देखोगे तो ये लास्ट की सम संख्या 2n बराबर 124 ले, n की वैल्यू निकालोगे, 2 का भाग लगा दो, कितना आ जाएगा, 62। फॉर्मूला क्या बताया था, n इंटू एन प्लस 1। एन की वैल्यू 62 रख दीजिएगा, 62 और 1 63 हो जाएगा, इंटू करके आंसर निकाल देंगे। तो याद रखिएगा, यदि सम संख्या की बात आती है, इवन नंबर की बात आती है, तो लास्ट की सम संख्या 2n के बराबर करके n की वैल्यू निकालो और फिर क्वेश्चन को सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आपको चौथा फॉर्मूला याद रखना है कि प्रथम n संप्राकृत संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1। रटने वाली बात है, जितना अच्छा रटा हुआ होगा फायदे में रहोगे।
अब देखिएगा अगला फॉर्मूला बता रहा हूं। प्रथम एन विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल और नेचुरल नंबर विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। अब देखिएगा सम संख्याएं तो इवन नंबर तो वो होती है जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, और जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता वो कौन सी संख्याएं होती है? विषम संख्याएं। पहली विषम संख्या क्या होगी? 1। दूसरी विषम संख्या 3। तीसरी विषम संख्या 5। चौथी विषम संख्या 7। पांचवी विषम संख्या 9। छठवीं विषम संख्या 11। तो एनवा जो ओड नंबर होगा विषम संख्या होगी वो बता सकते हो क्या? 2n -1 या +1? -1। वेरी गुड। आप बोलोगे सर कैसे माने आपकी बात सही है? चलो जी चेक कर लेते हो, मेरी बात क्यों मानो आप लोग। पहली संख्या देखनी है तो n का मान कितना रखोगे? 1 रखो। 2 एकम 2 में से 1 घटाओ 1 ही आ रहा है। दूसरी संख्या देखनी है तो n का मान कितना रखोगे? 2। 2 दूनी 4 में से 1 घटाओ कितना आ रहा है? 3। तीसरी विषम संख्या देखनी है 3 दूनी 6। 6 में से 1 घटाओ कितना आ रहा है? चौथी संख्या देखनी है 4 दूनी 8 में से 1 घटाओ कितना आ रहा है? 7। पांचवी संख्या देखनी है 5 दूनी 10 में से 1 घटाओ कितना आ रहा है? 9। इसका मतलब आप डेफिनेटली बोल सकते हो एनवी जो विषम संख्या होगी वो क्या होगी? 2n - 1। और याद रखिएगा इसके योगफल का फॉर्मूला होता है n²। कैसे आया? यदि कोई मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो वो तो कर लोगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हो सकता है, एपी से हो सकता है, समांतर श्रेणी से हो सकता है। बल्कि आपको तो कंपटीशन लाइक तैयारी करनी है तो बाकायदे रटना ही पड़ेगा, जितना अच्छा रटा हुआ फायदे में रहोगे। अब प्लीज गौर करना, याद रखिएगा कि जब सम संख्याएं आती है तब तो लास्ट की टर्म 2n के बराबर लिखिएगा, और जब विषम संख्याएं आती है तब लास्ट की टर्म 2n - 1 के बराबर लिखिएगा। वहां से n की वैल्यू निकालो और निकाल करके पुटअप करोगे तब जाके आंसर आएगा। आप एक बात करना, नोट करना कि n² सही तो है क्या फॉर्मूला? पहली 2 विषम संख्याओं का योगफल देखो, 3 रे कितना होता है? 4 किसका स्क्वायर होता है? अरे किसका? 3 संख्याओं तक का योगफल देखो, 5 और 3 8 रे के 3 का स्क्वायर ही होता है। गौर कीजिएगा 4 विषम संख्याओं का योगफल देखना कितना होता है? अरे कितना हो रहा है? 7 और 5 12 और 3 15 और 1 कितना? 16 है। किसका स्क्वायर? 4 का। वेरी गुड। प्रथम 5 का योगफल करके देखिएगा, 16 और 9 कितना होता है? 25। किसका स्क्वायर होता है? 5 का। 25 में 11 कितना होता है? 36। किसका स्क्वायर होता है? 6 का। इसका मतलब प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? n²। कितने सूत्र बता दिए? 5। एक बार रिपीट कर लेना, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला बोलो, फटाफट बोलो। देखिए n इंटू एन प्लस 1 बट्टे प्रथम n सॉरी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 2n + 1 बाई क्या आ जाएगा? 6। वेरी गुड। तीसरा फॉर्मूला क्यूब का सम क्या होगा? n² n + 1 का स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा? 4। दो नए फॉर्मूले बता दिए हैं। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? n इंटू एन प्लस 1, और प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल n²। लास्ट की सम संख्या किसके बराबर मानोगे? 2n। और लास्ट की विषम संख्या 2n - 1। इसकी मदद से आप n की वैल्यू निकाल करके वो पुटअप करोगे तब जाके आंसर आएगा। तो आपके सामने कितनी बातें पुटअप कर दी? 5। अब मैं 2 बातें और बता रहा हूं, देखो मत, एक बार पहले पूरी बातें समझ लो फिर एक साथ क्वेश्चन कर लेंगे इन सब के। देखिएगा पीछे जो भाई बैठे हैं वो प्लीज रिक्वेस्ट है लिखने का काम बाद में कर लेना। अब देखिएगा 2 बातें आपके सामने रख चुका हूं, अब आगे की बातें समझ लो पहले। प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। अब ध्यान से देख लेना, एक बात बताओ, पहली सम संख्या 2 होती है ना? अरे पहली सम संख्या क्या होती है? 2। तो 2 का स्क्वायर। दूसरी सम संख्या 4 का स्क्वायर। तीसरी सम संख्या
6 का स्क्वायर चौथी सम संख्या, 8 का स्क्वायर पांचवी सम संख्या, 10 का स्क्वायर छठवीं सम संख्या, 12 का स्क्वायर और nवीं सम संख्या, 2n का स्क्वायर। वेरी गुड। अब देखो, आपको यदि फॉर्मूला याद रह जाता है तब तो ठीक है, लेकिन नहीं रहता है तो परीक्षा में कैसे करोगे वो बता रहा हूं। अभी तक जो आपको याद है उसकी मदद से कर रहा हूं, प्लीज गौर करना कैसे किया जाएगा। एक बात सोचना कि 2 को 2 गुना 1 लिख सकते हो, लिख सकते हो क्या? 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हो क्या? 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हो क्या? इसी प्रकार 2n को 2 गुना n लिख सकते हो। एक बात बताओ दादा, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर सब में है, और ये 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? कॉमन। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। वेरी गुड। तो 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा? 1 का स्क्वायर फिर इसी प्रकार यहाँ पे क्या बचा? इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्या बताया था? जितना बोलोगे उतना अच्छा याद रहेगा। क्या बताया था? n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बट्टे क्या आ जाएगा? 6। 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। फॉर्मूला याद रहता है तो ठीक है, नहीं इस फॉर्मूले की मदद से आप लोग कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या बन गया वो लिख दीजिएगा। फॉर्मूला बना है 2n n प्लस वन 2n प्लस वन बट्टे क्या आ जाएगा? 6, सॉरी 3। ये काम कर लेना आप भी, ये फॉर्मूला तो आपको याद था ही ना। इसका कितना गुना कर देंगे? 4 गुना। आप ऐसे याद रख लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। कि आपको वर्गों का फॉर्मूला याद था, का 4 गुना करना होगा, बस आपको यही बात याद रखनी है। अब आपको जो बात बता रहा हूं वो करंटली एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो 5-6 फॉर्मूले पढ़े हैं वो अलग कर दो, और ये अकेला फॉर्मूला अलग है। और यदि फॉर्मूला याद है तभी कंपटीशन में क्वेश्चन कर सकते हो, वरना आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। ये बात भी श्योर मान के चलिएगा, सबसे ज्यादा अभी पूछा जा रहा क्वेश्चन है, तो आराम से देखिएगा। मैं लास्ट की बात आपके सामने रख रहा हूं। प्रथम एन विषम प्राकृत संख्याओं के ओड नेचुरल नंबर वर्गों का योगफल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वास्तव में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत ज्यादा बार देखा गया था अभी। आप एक बात बताओ, पहली विषम संख्या ओड नंबर 1 होता है, 1 का स्क्वायर, फिर कौन होता है? 3 का स्क्वायर, फिर फिर तो एनवी विषम संख्या क्या होती है? 2n माइनस वन का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला बताएगा क्या? इतनी आत्माएं बेटी है कोई भी? तो बताएगा? नहीं बताएगा? चलो देखो, इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू 2n प्लस वन 2n माइनस वन बटे 3। एन इंटू 2n प्लस वन 2n माइनस वन बटे 3 रटना ही पड़ेगा। ऑल ओवर कितने सूत्र बता दिए आपको पता हो तो? कल हमने कितने सूत्र की बातें की थी? 3। 3 के बाद में 2 सूत्र तो ये हो गए, ठीक है, और 2 सूत्र ये हो गए, 4 सूत्र ये हो गए। 4 और 3 टोटल कितने हैं? 7। याद करनी है, आराम से फटाफट इन बातों को लिखो। संप्राकृत संख्याएं, विषम प्राकृत संख्या, संप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। थोड़ी रटने वाली बातें हैं, लिख लो फटाफट। साइलेंटली लिखो आराम से। चाहे लड़की हो या लड़का हो, बोलते हो नजर मत आना भैया, पहले ही सुन लेना। आराम से पढ़ो, कोई बात नहीं समझ में आए तो पूछ लेना।
चलिए लिख लिया आगे। पे, हाँ जी। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखिएगा। लिख लिया था क्या? पहला क्वेश्चन लिखो। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन। चार क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से करो। हाँ जी। हाँ जी, देखिएगा। पीछे वाली खाने का पेट दुखे तेरू? सही है शरीर? तंदुरुस्त है? लाग रहे हो को नहीं भैया? अरे खड़ा हो वहां से, खड़ा हो जा, हो जा, तो तू ही है तो खुदा थोड़ी है तू, बैठ जा बैठ जा। अब देखो। हाँ जी,
पहला क्वेश्चन था 2+4+6+8 80 तक है। सम संख्या है। मैंने पहले भी बोला था n का मान 80 मत रखना। लास्ट की जो संख्या होती है वो 2n के बराबर होती है। 2n बराबर 80 होता है तो 2 का भाग लगाओगे, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। अब मुझे ये बताओ सम संख्याओं का फॉर्मूला क्या बताया था? अरे क्या बताया था? n इंटू एन प्लस वन। एन की वैल्यू कितनी रखोगे? 40। 40 और ये कितना होगा? 41। 4 एकम 4, 4 का 4 गुना 16, उत्तर कितना आ जाएगा? 1640। दूसरा देखिएगा, 2n बराबर 132 लिखोगे, n की वैल्यू निकालोगे तो 2 का भाग लगाओगे, 66 आ जाएगा। अब n की वैल्यू 66 पुटअप करोगे तो n की वैल्यू तो हो जाएगी 66, 66 और ये कितना हो जाएगा? 67। अब 66 को 67 से कैसे गुणा करें? मान लो आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपको ये तो पता है भाई 66 का पहले 66 गुना कर दें। भाई 67 बार कहना है, इसका मतलब पहले 66 को 66 से गुना कर लो, मतलब 66 का स्क्वायर। अब मैंने 2 अंकों का स्क्वायर कम टाइम में करना बता रखा है। भाई प्लीज, 67 का मतलब होता है 66 प्लस 1। तो पहले 66 को 66 से मल्टीपल करो और फिर 1 से मल्टीपल कर देना। अब प्लीज सुनिएगा, 66 को 66 से मल्टीपल करने का मतलब उसका स्क्वायर होता है। अब 66 का स्क्वायर कितना होगा देख लो, 6 का स्क्वायर 36, तीन इनको गुणा करके डबल करते हैं। 6 का 6 गुना 36 का डबल 75 और 3 75, 7 बच जाएगा। फिर 6 का 6 गुना 36, 36 और 7 43 हो जाएगा। 43 छप्पर में 66 एकम 66 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? रे देखो देखिए कितना आ जाएगा? 4 6 12 2 1 5 8 6 12 2 44 22 आ रहा है क्या? इतना ही आ रहा है क्या? ठीक है। अब सुनिएगा, 1 3 5 7 89 तक है। सम संख्या है या विषम संख्या? लास्ट की सम संख्या तो होती है 2n और विषम संख्या क्या होती है? 2n-1। वेरी गुड। तो आप एक काम करो, 2n-1 बराबर 89 लिखो। माइनस का एक उधर जाके क्या होगा? प्लस। 89 और एक कितना होगा? 90 का आधा कितना होगा? 45। n की वैल्यू 45 आ गई। अब मुझे आप ये बताओ कि प्रथम n विषम संख्या ओड नंबर का योगफल क्या बताया था? n स्क्वायर, तो 45 का स्क्वायर कर देना, कितना आ जाएगा? 2025। 45 का स्क्वायर 2025 होता है। अगला क्वेश्चन देखना, लास्ट की संख्या है 99, 99। 2n-1 बराबर 99 लिखोगे, माइनस का 1 उधर जाके क्या होगा? प्लस। 99 रे की 100, 100 का आधा 50, n की वैल्यू 50 आएगी। तो n स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500। चार बातें आपके सामने रखी है। पहली बात, लास्ट का जो इवन नंबर होता है वो 2n लेकर के करना, और फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन। लास्ट का ओड नंबर 2n-1 लेना, और योगफल होता है n स्क्वायर। क्या चारों बातें दिमाग में फिट है? कि डाउट हो या कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो बोलिए। ओके, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। सिंपल सा ही लिखा है। फॉर्मूले लिखा करो, बार बार लिखोगे तो याद रहेंगे।
करो देखिए जल्दी करो। हाँ जी, देखिएगा। सुनिएगा, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर है। आप एक बात सोचो कि लास्ट की जो इवन नंबर है, लास्ट की जो सम संख्या है वो 2n है। 2n बराबर कितना लिखोगे? 20। n का मान कितना आ जाएगा? 10। n की वैल्यू 10 आ चुकी है। अब स्क्वायर का सम का मैंने फॉर्मेट बताया था कि जनरली जो कल प्राकृत संख्याओं के स्क्वायर का सम पढ़ा था ना, उसका कितना गुना करना है? 4 गुना। तो कल हमने पढ़ा था, फॉर्मूला क्या पढ़ा था रे? n इंटू n+1, 2n+1/6। इसका कितना गुना? 4 गुना। प्लीज n की वैल्यू कितनी रखोगे? 10 रख दीजिएगा। 10 आ जाएगी। 10 और 1 11। 10 का डबल 20 और 1 21/6। 2 का भाग 2 बार और 3 बार, और 3 का भाग 7 बार। 11 का 7 गुना 77 होगा। 77 का डबल करोगे तो 154 होगा, और 0 7 में लगाओगे उत्तर कितना आ जाएगा? 1540। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर ओड नंबर विषम संख्याएं है। एक बात बताओ, लास्ट की विषम संख्या किसके बराबर होती है? 2n-1 बराबर कितना लिखूं? माइनस का एक उधर जाके 17 और 1 18, और 18 में 2 का भाग लगाओगे तो 18 का आधा कितना हो जाएगा? n की वैल्यू तो 9 आ गई। अब प्लीज भैया, क्या फॉर्मूला बताया था वर्गों के योगफल का? n इंटू 2n+1, 2n-1 बट्टे क्या लिखूं? 3। n की वैल्यू कितनी रखोगे? 9 रख दीजिएगा। 9 दूनी 18 और 1 19। 9 दूनी 18 और -1 17 बट्टे 3। 3 का 3 गुना 9 होता है। 19 का 3 गुना 57 हो जाएगा। 57 को 17 से गुना कर देते हैं। 17 7 119 होता है 11। 17 पंजो 85 और 11 हो जाएगा 96। 969 आ रहेगा, 969 आ जाएगा। क्या बातें क्लियर है? पक्की बात है? श्योर? ओके। तो क्वेश्चन लास्ट और लिखा रहा हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया? तो ये 2 क्वेश्चन और कर दो, पर्याप्त है फिर। कर दो बस, पर्याप्त है। फॉर्मूले जरूर लिखना साथ में, जितनी बार लिखोगे उतने अच्छे याद रहेंगे।
हाँ जी, पहले का उत्तर कितना आया है? 4960। दूसरे का? ठीक है, वेरी गुड। देखिएगा बोर्ड की तरफ। सबसे पहली बात, सम संख्या लास्ट की संख्या 2n के बराबर करो, 30 आ जाएगा। n की वैल्यू 15। मैंने बताया था कि जनरली जो वर्ग का फॉर्मूला होगा उसका 4 गुना कर देंगे। वर्ग का फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा? n+1। तो n+1 15 दूनी 30 और एक ही 30 बट्टे कितना आ जाएगा? 6। गोली तो करना है, कर देंगे। 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 2 बार और 3 का भाग 5 बार। 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब इसको गुना कर सकते हो आप लोग। 16 एकम 16, 16 ती 48 और एक 49। फिर वो साथ में उत्तर कितना आ जाएगा? 4960। आगे देखिएगा, ये ओड नंबर है तो लास्ट की संख्या 2n-1 के बराबर कीजिएगा। माइनस का एक उधर जाके प्लस, तो 19 और एक 20, और फिर 2 का भाग लगाओगे तो 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10। क्या फॉर्मूला बताया था रे? n×2n+1 2n-1 बट्टे क्या आ जाएगा? 3। n की वैल्यू 10 रख दो। 10 दूनी 20 और एक 21। 10 दूनी 20 में से एक हटाओ, 19 बट्टे 3 आ जाएगा। 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 से तो गुना कर ही सकते हो। 20 का 7 गुना 140 होता है, 7 कम करोगे तो 133 हो जाएगा। 19 का 7 गुना 133 ही तो होता है ना। फिर वो 7 में लगा दो, उत्तर कितना आ जाएगा? 1300। ये आपका पहला टाइप कंप्लीट होता है प्राकृत संख्या। लगभग 6-7 फॉर्मूले बने हैं, बेसिक बातें बनी थी, वो सब की सब आपके सामने रख दी। अब मैं आगे की बात बता रहा हूँ। सेकंड टाइप बनता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। बातचीत बंद रखोगे तो शायद फायदे में रहोगे। पूर्ण संख्या होल नंबर। अब पूर्ण संख्या होती क्या है, आपको केवल छोटी सी बात याद रखनी है कि जो नेचुरल नंबर है, जो प्राकृत संख्या है, उसमें जीरो को शामिल कर दो, वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। इसका मतलब जो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? 1 से। और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से। इसका मतलब पहली पूर्ण संख्या क्या होगी? 0। दूसरी पूर्ण संख्या 1। तीसरी पूर्ण संख्या 2। चौथी पूर्ण संख्या 3। पांचवी पूर्ण संख्या 4। और ये अनंत तक जाएगी। इसका मतलब प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है 1 से, में 0 इंक्लूड कर दोगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो 0 प्लस प्राकृत संख्या मिलकर के पूर्ण संख्या होती है। कोई विशेष काम की बात नहीं है, इतना सा ही ध्यान रखना था। अब बात करते हैं अगली, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है? वो संख्याएं जिनको पी बट्टा क्यू के में लिखा जा सकता है, इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, वो कौन सी संख्याएं कहलाती है? परिमेय। जहां क्यू नॉट इक्वल 0 होगा, क्यू 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों भाई? क्यू 0 के बराबर क्यों नहीं होगा? उसका रीजन आपको पता होना चाहिए। मैं आपको 2-3 छोटी छोटी बातें रख रहा हूँ। मुझे एक बात बताना, किसी संख्या को यदि गुणा कराऊं तो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अच्छी बात है। यदि मैं 0 में किसी संख्या का भाग दे दूं तो क्या आएगा? तो वेरी गुड। यदि किसी संख्या में 0 का भाग दे दूं तो 2 0 लिख दूं? हाँ बेटा, तेरे पास में है अनुभव ये। किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो अनंत आता है, इन्फिनिटिव आता है। ठीक है, 3 बातें बताइए अभी तक। किसी संख्या को 0 से गुना कराओगे 0, 0 में किसी संख्या का भाग दोगे तो भी 0। यदि एक किसी संख्या को 0 से डिवाइड करोगे तब क्या आएगा? अनंत। अब सुनिएगा, किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो मान कितना आएगा? अब जिससे पूछो वही बताएगा, फालतू में टांग ना अड़ाना। भाई साहब,
तो आए। एकदम कॉर्नर में पीली पीली सी टी-शर्ट पहन रखा है, बताएगा? अरे यार सीधा सीधा सा काम है, जीरो से जीरो काट दे। एक बात बताओ छोटी सी, 5/5 लिखता हूँ तो 5 से 5 कट जाता है, क्या आता है? एक। 6/6 लिखता हूँ, 6 से 6 कट जाता है, क्या आता है? एक। 7/7 लिखता हूँ, 7 से 7 कट जाता है, क्या आता है? एक। भैया बड़ी नॉर्मल सी बात है, जीरो से जीरो काट दो, उत्तर क्या आ जाएगा? एक। क्या हुआ, इतना क्या सोच? बल्कि ये बात वास्तव में पॉसिबल है, याद रखिएगा। 0/0 का कोई मान अभी तक नहीं बताया गया है। 0/0, इन्फिनेटिव, ये दोनों के दोनों अनडिफाइन है, अपरिभाषित है। इनकी मैथमेटिक्स में अभी तक कोई वैल्यू नहीं आई है सामने। बात पे गौर कीजिएगा, किसी भी संख्या को जीरो से गुणा कराओगे तो जीरो आना है, जीरो में किसी संख्या का भाग दोगे तो भी जीरो आना है, किसी संख्या को जीरो से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी आएगा, अनंत आएगा, किसी संख्या की पावर जीरो हो तो मान एक आएगा। तो छोटी छोटी वैल्यू और बता दी कि 0/0 और इन्फिनिटी होता है, वो अनडिफाइन होता है, अपरिभाषित होता है। ये बात ऐसे नहीं बता रहा, एसएससी इस क्वेश्चन को बाकायदा पुटअप कर चुकी है। 0/0 है, ऑप्शन दे रखा था, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, अनडिफाइन। तो इसका आंसर क्या होता है? अनडिफाइन, अपरिभाषित है। दोनों बातें ये ध्यान रखनी होती। तो मैं आपको क्या बता रहा था, कोई भी संख्या हो जिसको P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वो रेशनल नंबर होती है, परिमेय संख्या होती है। परंतु जहां Q ≠ 0 होगा, क्यों? यदि किसी संख्या में जीरो का भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा? अनंत। और अनंत कभी भी कोई संख्या नहीं होती, इसलिए किसी संख्या में जीरो का भाग नहीं लगा सकते हम लोग। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो खूब सारे एग्जाम्पल बनते हैं, जैसे 3/5 है, 5/9 है, -7/11 है, 13/5 है, 4 है, 3 है, 2 है, ये सब की सब परिमेय संख्याएं हैं। आप बात पे गौर करो, ये P/Q का रूप है, ये P/Q का रूप है, ये P/Q का रूप है, ये P/Q का रूप है। एक बात बताओ, 4 को 4/1 लिख सकता हूँ क्या? का मतलब इनडायरेक्टली ये भी क्या है? P/Q। ये सब P/Q के रूप में, इसका मतलब ये कौन सी संख्याएं होती है? परिमेय। बात को समझ पा रहे हो? तो वो संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वो क्या कहलाती है? परिमेय। यदि इतनी सी जानकारी आपके पास में है तो फिर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं कि पाई परिमेय होती है या अपरिमेय? खान साहब, पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 22/7। 22/7 तो P/Q का रूप होता है, और P/Q का रूप होता है, तो ये परिमेय होगी या अपरिमेय? बात करते हो यार। अभी अभी हम एक बात पढ़ रहे हैं कि जो P/Q का रूप होता है वो क्या होती है? परिमेय। आप बोल रहे हो P/Q का रूप है अपरिमेय, ऐसे तो कैसे? हाँ जी, लगभग होता है, एग्जैक्ट मान 22/7 ही। 22/7 खुद तो परिमेय है, आप उसको अपरिमेय नहीं बोल सकते। परंतु पाई क्या होता है? अपरिमेय, क्योंकि पाई का मान 22/7 ही, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 होती है, आगे बताऊंगा। तो पहले लिख दीजिएगा पूर्ण संख्या फटाफट, इसमें कोई डिटेल वाली बात नहीं लिखनी आपको।
ठीक है क्या? ठीक है, डेफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं होगी शायद। वो संख्याएं जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिखते हैं, क्यू नॉट इक्वल 0 होगा। कहीं ना कहीं ये बातों को भी नोट कर लेना, या तो नोटबुक के ऊपर स्पेस होगा, यहाँ पे नोट कर लो इस बात को। नोटबुक के ऊपर स्पेस है तो वहां पे लिख लो। ठीक है, अब देखो वापस बोर्ड की, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अपरिमेय संख्या, सीधी सीधी बात है। वो संख्याएं जिनको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो तो परिमेय होती है, और जिनको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या होती है? अपरिमेय। सिंपल सी बात है। लेकिन अब इसके एग्जाम्पल्स की बात स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल की बात स्टार्ट करूँ उससे पहले दो तीन बातें बता रहा हूँ। यदि कोई भी परिमेय संख्या है, कोई भी रेशनल नंबर है, उसमें कोई अदर परिमेय संख्या रेशनल नंबर आप चाहे जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग दो, कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करो, हमेशा कौन सी संख्या प्राप्त होती है? परिमेय। बात पे गौर कीजिएगा। यदि कोई रेशनल नंबर है, उसमें अदर कोई रेशनल नंबर चाहे जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग दो, कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करो, हमेशा कैसी संख्या प्राप्त होती है? परिमेय। परंतु यदि किसी परिमेय संख्या में, किसी रेशनल नंबर में कोई इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या तोड़ते हैं, घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग दें, कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें, हमेशा कैसी संख्या प्राप्त होती है? अपरिमेय, इरेशनल प्राप्त होती है। वो बातें याद रखिएगा कि परिमेय में परिमेय होती है तब तो परिमेय प्राप्त होगी, लेकिन परिमेय में अपरिमेय होती है तो हमेशा कौन सी संख्या प्राप्त होती है? अपरिमेय। अब प्लीज सुनो, मैं एग्जाम्पल्स की बात स्टार्ट करूं तो सबसे पहले जैसे अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 8 है, अंडर रूट 11 है। के अलावा यदि बात करें तो 5 अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट 7, 9 ± अंडर रूट 11, 8 ± अंडर रूट 13, ये चलती जाएगी। इसके अलावा यदि बात करें तो हम पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये सब की सब हो जाएगी। इसके अलावा पाई ± 4, पाई ± 6, पाई ± 9, ये सब की सब हो जाएगी। इसके अलावा यदि बात की जाए तो आपके सामने एग्जांपल रख देता हूँ। 1.2357 2 डॉट 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 आगे तक जा रहा है। 14.9874 डॉट डॉट आगे तक जा रहा है। अब प्लीज गौर करना, बात को समझिएगा। मैं इधर वाली बात बताऊं उससे पहले दो बातें लिखी है। यदि कोई भी रेशनल नंबर है, उसमें कोई अदर रेशनल नंबर, कोई अन्य कोई परिमेय संख्या जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग दो, हमेशा कौन सी संख्या प्राप्त होती है? परिमेय। क्या बात को समझ रहे हो? परिमेय में संख्या में परिमेय संख्या जोड़ोगे तो परिमेय आएगी। परंतु यदि किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या की कैलकुलेशन में काम में लेते हो तो हमेशा कैसी संख्या प्राप्त होती है? अपरिमेय, इरेशनल। अब देखिएगा, सबसे पहले एग्जाम्पल लिखा है अंडर रूट 2। आप जब अंडर रूट 2 का मान निकालने बैठोगे ना तो 1.14 आगे तक चलता जाता है, कोई लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं है इसका मतलब पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख पाओगे, और पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख पाओगे इसका मतलब वो परिमेय होता है या अपरिमेय? अपरिमेय। परंतु एक बात बताओ छोटी सी, अंडर रूट 4 होता, 4 का अंडर रूट कितना होता है? फिक्स नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगी? परिमेय। एक बात बताओ, 9 का अंडर रूट कितना होता है? 3, इसका मतलब ये क्या होगी? 16 का अंडर रूट कितना होता है? वो भी क्या होगी? परिमेय। 25 का अंडर रूट कितना होता है? 5, वो भी क्या होगी? परिमेय।
तो अंडर रूट में जिन नंबर की फिक्स वैल्यू आती है वो तो परिमेय होती है, इसके अलावा जितने भी अंडर रूट में नंबर आते हैं वो सब के सब क्या होंगे, अपरिमेय। क्या बात क्लियर है? आगे सुनिएगा। राहुल नींद के ले रहे हो भाई, तो अगरो रात में थोड़ा बहुत है। अब देखो 5√3, भैया 5√3 का मतलब होता है 5 × √3। एक बात बताओ, 5 खुद क्या होता है? अरे 5 खुद क्या होता है? परिमेय। और √3 क्या होता है? तो परिमेय को अपरिमेय से गुणा करने पर फाइनली जो वैल्यू आ रही है वो क्या होगी, अपरिमेय। ये सब की सब अपरिमेय। परिमेय में अपरिमेय जोड़ो या घटाओ हमेशा क्या प्राप्त होती है, अपरिमेय। अब बात आ जाती है पाई पर। दिमाग में एक छोटा मोटा कीड़ा होता है कि पाई की वैल्यू होती है 22/7, और भैया 22/7 तो P/Q का रूप होता है। इसका मतलब पाई क्या होनी चाहिए थी, परिमेय। परंतु वास्तव में पाई होती क्या है, अपरिमेय। एनटीपीसी में लास्ट टाइम जो एनटीपीसी लगी थी एबीस के अंदर क्वेश्चन आया था कि पाई का मान है, इतना ही क्वेश्चन था। देखो मतलब पेपर पूछने वालों का तरीका देखो, हम जो बातें दिन रात पढ़ते हैं वही पूछ रहे हैं, बल्कि हमारा गलत। पाई का मान पूछा गया, लगभग मेरा अनुमान है वहां तक 90% स्टूडेंट का वो क्वेश्चन गलत हुआ है। तो बहुत ध्यान से पढ़ के जाता है तब जाके सही होना था, क्योंकि हमने दो ही बातें सीखी है कि पाई की वैल्यू या तो 22/7 या 3.14। वो देखो कितना बुद्धिमान आदमी था। क्वेश्चन ये था कि पाई की वैल्यू है, पाई का मान है, ऑप्शन इस प्रकार से थे। पहला ऑप्शन बना दिया था 3.14, 2, 9, 8, 7, 6। दूसरा ऑप्शन बनाया था 3.14, 2, 5, 1, 3। तीसरा ऑप्शन बनाया था ठीक है, चौथा ऑप्शन बनाया था अब यदि किसी का नहीं पढ़ा हुआ होता है ना भैया, पक्की बात है वो 100% क्वेश्चन को गलत करेगा। अपने पास में जितनी इंफॉर्मेशन है ना, उसका मतलब 22/7 या 3.14। आप गौर से देखोगे ना, नहीं सर मार्कर और भी नहीं। हाँ जी, अब मैं ये बता रहा था 3.14 सुना था, तो भाई 3.14 भी चार ऑप्शन। फिर बड़ा बड़ा दिमाग लगाओगे कि यार 22/7 में एक काम करते हैं, 3 का भाग दे करके देख लेते हैं, 7 का भाग दे करके देख लेते हैं, जो आएगा उसको मिलान कर लेंगे। फिर बुद्धिमानी लगाई, 7×21 = 10 आ जाएगा, 7×1 = 7 आ जाएगा, 30, 7 × 4 = 28, 20, 7×2 = 14, 60, 8×2 = 56। और ऐसा ऑप्शन तो मिल रहा है। फिर दिमाग लगा कि ये क्लिक कर दोगे, परंतु पक्की बात है ये भी क्या होगा, यदि सीधा सीधा रटा हुआ है तो ठीक है, नहीं गड़बड़ी गड़बड़ है। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 3.141595, वो आगे तक चलती जाती है। सुनिएगा, पाई की वैल्यू होती है 3.14159265, ये आगे तक चलेगी। एक बात बताओ, 3.14 यहाँ पर भी है, 3.14 यहाँ पर भी है, आगे की वैल्यू चेंज है। इसलिए बोला जाता है कि पाई की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी होती है, 22/7, परंतु एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं। पीएससी फाइनल ईयर के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो चलता है, आपके शेखावाटी का पता नहीं, वहां पे बाकायदा पाई की पूरी वैल्यू निकाली गई है, पॉइंट के 99 डिजिट लिखी हुई मिल जाएगी आपको। आप मैथमेटिकल कैलकुलेटर यूज करते हो तो आप यदि मान लो प्रैक्टिकल देने जाते हो तो वहाँ पे एक मैथमेटिक्स कैलकुलेटर होता है, वो अलग ही टाइप का होता है। तो आप पाई क्लिक करना, पाई की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने। वहाँ पे आप नोटिस कर लेना, यही वैल्यू आपके सामने आएगी। तो ध्यान रखिएगा, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती, पाई की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 22/7 होती है। पाई की वैल्यू तो भाई साहब पॉइंट के बाद में आगे तक चलती जाएगी, और आगे तक चलती जाएगी, इसका मतलब P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और नहीं लिखा जा सकता तो पाई परिमेय होता है या अपरिमेय,
अपरिमेय। तो आज के बाद में याद रखिएगा पाई का मान कितना होता है 3.14159265 आगे तक जाएगा। और पाई परिमेय या अपरिमेय? अपरिमेय। वेरी गुड। अब एक बात को सोचिएगा कि पाई अपरिमेय होता है तो 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब अपरिमेय होंगे। पाई के साथ में कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ ये भी क्या होगा अपरिमेय। अब आगे की बात गौर करना 1.23572 डॉट डॉट आगे तक जा रहा है। आगे तक जा रहा है मतलब पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। और नहीं लिख सकते तो ये परिमेय होगा या अपरिमेय? अपरिमेय। परंतु यदि मान लो क्वेश्चन ये आ जाए भैया जाने को तो ये भी दशमलव में इंफिनिटिव टर्म्स तक जा रहा है, आगे तक जा रहा है, इसका मतलब इसको भी पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। परंतु याद रखिएगा दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या का रिपीटेशन होता है, इसका मतलब उसको पी बट्टा क्यू के रूप में आने। तो क्लास मजाक थोड़ी है यार आप लोगों के लिए, दोनों के लिए। आपको ये बार बार थोड़ी बोलेंगे कि आप चुप रहो, क्या मतलब है यार ये? कोई बात नहीं, नहीं पढ़ना तो चले जाओ घर पे, आपके नखरे थोड़ी उठाएंगे आप लोगों की। या आप मुझे स्पेशल पीस देते हो भी, आपको मैं हर बार टोकूं यार। हाँ जी, तो मैं ये बता रहा था कि दशमलव के बाद में एक फिक्स संख्या का रिपीटेशन होता है ना, फिक्स संख्या का रिपीटेशन होता है, उसको पी बट्टा क्यू के रूप में और लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब वो परिमेय होगा या अपरिमेय? परिमेय। अरे भाई एक बात बताओ, मान लो काल ने कोई घराऊ भाग जावे और घराऊ गेलो एक ही जावे, तरह अपन ठा ही गेला गई है तो आप भाग भूग पकड़ ले श्या। अब मान लो कई सारा गेला जावे जहाँ के बेरो कौन से गेला गई है, तो यदि किसी फिक्स संख्या का रिपीटेशन हो रहा है ना तो पकड़ा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। इसका मतलब पी बट्टा क्यू के रूप में लिख लेंगे, और पी बट्टा क्यू के रूप में लिख लेंगे तो वो क्या होता है परिमेय। तो दशमलव के बाद में एक फिक्स संख्या का रिपीटेशन होता है ना, उसको पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और उसके बारे में चर्चा करेंगे कल। तो पहले एक डेफिनेशन लिख दीजिएगा फिर ये एग्जाम्पल लिख लो। अपरिमेय संख्या के अंदर लिखिएगा वो संख्याएं जिनको पी बट्टा क्यू के रूप में, वो संख्याएं जिनको पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो संख्याएं जिनको पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, साइड के अंदर ये दोनों बातें नोट करोगे, ये एग्जाम्पल्स लिखोगे, और जो अपनी नोटबुक के ऊपर ऊपर एक बात लिख लेना कि पाई की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 22/7 होती है। पाई की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी 3.14159265।